दोस्तों यूं तो आप लोगों ने बहुत से अलग अलग तरह के पेड़ पौधों के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आप किसी ऐसे पौधे के बारे में जानते हैं जिसकी रूट यानी कि जड़ ही नहीं है और ना ही इस प्लांट की पत्तियां होती हैं? जी हाँ, ये प्लांट पूरी तरह से पैरासाइट है, यानी कि जिस तरह बाकी पैरासाइट्स को जीवित रहने के लिए होस्ट बॉडी की जरूरत पड़ती है, ठीक उसी तरह इस अनोखे प्लांट को भी जिंदा रहने के लिए होस्ट बॉडी की जरूरत पड़ती है। लेकिन यहाँ सवाल ये आता है कि आखिर ये प्लांट ऐसा करता कैसे है, किस तरह ये अपने होस्ट बॉडी को अपना शिकार बनाता है और फिर उसके ऊपर कब्जा जमा कर रहने लगता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पैरासाइट्स ना ही खुद से अपना भोजन बना पाते हैं और ना ही खुद से ग्रो होते हैं। इन्हें ग्रो होने के लिए किसी दूसरी होस्ट बॉडी की जरूरत होती है और हम आपको एक ऐसे ही पैरासाइट्स के बारे में बताने वाले हैं जिसका शिकार कोई इंसान या जानवर नहीं बल्कि दूसरे पेड़ पौधे बनते हैं, और इस पैरासाइट का नाम है डॉटर। दोस्तों इस जीनस की करीब 170 अलग अलग प्रकार की प्रजातियां होती हैं और वो सभी पैरासाइटिक प्लांट्स होते हैं जो अपनी होस्ट बॉडी पर पूरी तरह से कब्जा जमा कर उनके द्वारा बनाए गए फूड को कंज्यूम करते हैं। असल में दोस्तों जिस तरह से बाकी प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के जरिए अपना भोजन बनाते हैं, ये पैरासाइटिक प्लांट्स ऐसा नहीं कर पाते। इसलिए इन्हें जिंदा रहने के लिए उन प्लांट से अपना फूड लेना पड़ता है जो अपना खाना बनाने में सक्षम है, ताकि उनके द्वारा बनाए गए भोजन पर ये जिंदा रह सके। असल में दोस्तों क्लोरोफिल एक ऐसा एलिमेंट है जो प्लांट्स को हरा रंग देने में मदद करता है और इसी की वजह से जो पेड़ पौधे होते हैं वो सूरज की रोशनी से एनर्जी लेते हैं। लेकिन डॉटर प्लांट्स में क्लोरोफिल की कमी के कारण ये सनलाइट की मदद से एनर्जी नहीं ले पाते और यही कारण है कि ये पैरासाइटिक प्लांट आपको हरे रंग के अलावा बाकी हर रंग में देखने को मिल जाएंगे, फिर चाहे वो पीला रंग हो या फिर ऑरेंज, यहाँ तक कि ये पिंक और ब्राउन कलर में भी देखने को मिलते हैं। अब यहाँ सवाल ये आता है कि आखिर ये पैरासाइटिक प्लांट अपनी होस्ट बॉडी पर किस तरह अपना कब्जा जमाते हैं। दोस्तों इन पैरासाइटिक प्लांट्स की कोई जड़ नहीं होती, इसलिए ये अपने आप से ही निकलते हैं और ये अधिकतर स्प्रिंग और समर सीजन में ही निकलते हैं, जहाँ पहले से ही ये बिना पत्तियों वाले तने की तरह निकलना शुरू करते हैं। यानी कि इन पैरासाइटिक प्लांट्स में कोई भी पत्तियां नहीं होती, सिर्फ स्टीम्स होती हैं जो अपने आसपास होस्ट बॉडी को ढूंढती हैं और जैसे ही प्लांट्स की होस्ट बॉडी मिल जाती है उसके बाद इसकी तने पूरी तरह से उस प्लांट को घेर लेती हैं। आपको बता दें कि इन पैरासाइटिक प्लांट्स के लिए अपनी होस्ट बॉडी को ढूंढना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर ये 3 से 4 दिनों में ऐसा नहीं कर पाए तो ये मर जाते हैं, और अगर इन्होंने अपनी होस्ट बॉडी को ढूंढ लिया तो ये धीरे धीरे उस प्लांट के चारों ओर घेरा बना लेते हैं, जहां सबसे पहले तो ये पेक्टिन की लेयर का इस्तेमाल करके प्लांट के ऊपर रोल करना शुरू कर देते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि भला पेक्टिन क्या है। तो दोस्तों ये एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है जो कि बाइंडिंग एजेंट की तरह काम करता है। वैसे आपको बता दें कि यही कार्बोहाइड्रेट आप अपने सुबह के नाश्ते में भी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि यही वो एलिमेंट होता है जो हमारे जेली और जैम को गाढ़ा और चिपचिपा बनाता है। इसीलिए इस कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल करके पहले तो ये पैरासाइटिक प्लांट अपनी होस्ट बॉडी में पूरी तरह से अपनी पकड़ बना लेता है, और जब ऐसा हो जाता है उसके बाद इन पैरासाइटिक प्लांट्स की जो अपनी जड़ होती है जिसकी मदद से ये जमीन से निकले होते हैं वो असल में टेम्पररी होते हैं। इसलिए इन पैरासाइटिक प्लांट के होस्ट बॉडी के पास पहुंचते ही वो जड़ पूरी तरह से मर जाती है, जिसके बाद इनके पेड़ की जड़ों की तरह दिखने वाले स्प्राउट्स हॉस्ट्रियाज अपनी होस्ट बॉडी के स्टेम्स के अंदर घुसना शुरू कर देते हैं और यहीं से वे अपने होस्ट बॉडी की सारी एनर्जी या फिर कह लीजिए कि उनके फूड को अपने लिए इस्तेमाल करने लगते हैं। और इनकी इसी आदत की वजह से अगर इन्हें प्लांट वैम्पायर कहा जाए तो कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह वैम्पायर खून पीते हैं उसी तरह ये पैरासाइटिक प्लांट अपनी होस्ट बॉडी की एनर्जी को कंज्यूम करते हैं। वैसे तो दोस्तों वैज्ञानिकों ने इस विषय में काफ़ी खोजबीन करी है कि आखिर डॉडर्स अपनी होस्ट बॉडी को ढूंढते कैसे हैं, और इसी वजह पेन स्टेट यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने काफ़ी रिसर्च करने के बाद ये पता लगाया कि ये जो पैरासाइटिक प्लांट होते हैं ये अपने होस्ट प्लांट की बॉडी से निकलने वाले केमिकल सिग्नल को सूंघकर उनके पास पहुंचते हैं। और तो और डॉडर स्वाद के मामले में भी काफ़ी बढ़िया होते हैं, जो किसी भी तरह के पेड़ के स्वाद को अच्छी तरह से पहचान सकते हैं। यहाँ तक कि ये उनकी महक को लेकर ये बता सकते हैं कि वो जो महक है वो किस तरह के प्लांट के किस हिस्से से आ रही है, और इसी महक को सूंघकर ये पता लगा लेते हैं कि उन्हें किस प्लांट के पास जाकर उन्हें अपना होस्ट बॉडी बनाना है।
एक बार जब ये प्लांट्स अपनी होस्ट बॉडी पर अटैक कर देते हैं, उसके बाद ये बहुत ही तेजी से फैलना शुरू कर देते हैं और अपने होस्ट प्लांट के हर एक हिस्से में पहुंचने लगते हैं। अगर हम इनकी ग्रोथ की बात करें तो ये दिन भर में करीब 7 सेंटीमीटर तक बड़े होते हैं। ऐसे में आप ये समझ लीजिए कि ये पैरासाइटिक प्लांट 3 मीटर स्क्वायर एरिया को अपने एक अकेले ग्रोथ सीजन में कवर कर लेते हैं, जो कि हमारे घरों में मौजूद डबल बेड से भी ज्यादा बड़ा होता है। असल में दोस्तों ये एक लालची किस्म का क्रिएचर होता है जिनका कभी भी मन नहीं भरता, तभी तो होस्ट बॉडी को चूज कर उनकी एनर्जी तो ले ही लेते हैं, उसके अलावा आसपास मौजूद जितने भी प्लांट्स होते हैं ये उन पर भी अपना शिकार बनाने में रत्ती भर भी देर नहीं लगाते। अब जाहिर सी बात है कि अगर कोई लालची मेहमान आकर हमारे घर में बैठ जाए तो वो सिवाय नुकसान के और कुछ नहीं करेगा। ठीक ऐसा ही ये पैरासाइटिक प्लांट्स अपनी होस्ट बॉडी के साथ भी करते हैं, जो कई सारे पेड़ों में फैलकर ना सिर्फ उनकी एनर्जी को कंज्यूम करते हैं बल्कि एक पेड़ का वायरस दूसरे पेड़ में ट्रांसमिट कर देते हैं, जिसकी वजह से अच्छे खासे ग्रो होने वाले पेड़ों को भी नुकसान होने लगता है। पर सबसे ज्यादा डेडली तो इनकी लाइफ साइकिल है, जिसे कंप्लीट करने के लिए इन्हें अपने फूलों को ग्रो करना होता है। जी हाँ, भले ही इन पैरासाइटिक प्लांट्स में जड़ें या फिर पत्तियां नहीं होती, लेकिन इनमें फूल निकलते हैं जो इनकी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करते हैं। आप जो छोटे छोटे क्रीम कलर के फूल देख रहे हैं ये इसी पैरासाइटिक प्लांट्स के हैं। इन्हीं फूलों से जो बीज निकलते हैं वो आगे चलकर ग्रो होते हैं और इनकी लाइफ साइकिल इसी तरह से चलती रहती है, जहाँ फूलों से बीज निकलते हैं और फिर उन्हीं बीजों से पैरासाइटिक प्लांट्स बनते हैं और हर एक फूल करीब 2 से 3 सीड्स को पैदा करता है। दोस्तों, डॉडर की कस्कुटा ऑस्ट्रेलियस नाम की प्रजाति अपने होस्ट प्लांट से प्रोटीन सिग्नल लेती है ताकि अपने फ्लावर्स को ग्रो कर सके और इसी तरह इन पैरासाइटिक प्लांट्स के फ्लावर्स ग्रो होते हैं। डोडर बीज 5, 10 और 30 साल तक जमीन में निष्क्रिय रह सकते हैं। हालांकि ये चीज पूरी तरह से इनकी कंडीशन पर डिपेंड करती है। अब आप समझ गए होंगे कि इन पैरासाइटिक प्लांट्स का विरोध करना बहुत मुश्किल है, लेकिन इस दुनिया में नामुमकिन शब्द जैसी कोई चीज नहीं है। तभी तो कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिन्होंने इन पैरासाइटिक प्लांट्स से खुद को बचाने के तरीके ढूंढ निकाले हैं। इस तरह के प्लांट्स अपने आप को डॉडर से बचाने के लिए एक तरह का टिश्यू फॉर्म करते हैं, जिसकी मदद से डॉडर उनके स्टीम्स के अंदर घुस नहीं पाते। इस तरह डॉडर्स को कोई एनर्जी नहीं मिलती और ना ही ये जिंदा रह पाते हैं। डॉडर्स केवल अपने बीजों से ही फैलाव करते हैं। अब अगर इनके बीज को ही बढ़ने से रोक दिया जाए तो इन्हें भी रोका जा सकता है, वरना तो हमें ये बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि ये किस लेवल तक प्लांट के लिए खतरनाक हो सकते हैं। बाकी दोस्तों, आपका इस पैरासाइटिक्स प्लांट के बारे में क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइए। और इस वीडियो से अगर आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से जरूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।